हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय अध्याय 11 विश्व स्वरूप संदर्शन योग या विराट स्वरूप। विराट रूप में आपका भगवान जो है इस अध्याय में आपका अपना विराट रूप दिखाएंगे। ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। यहाँ भगवान न केवल विराट रूप दिखाएंगे बल्कि अपने विभिन्न रूपों से हमें परिचित कराएंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये विराट रूप के दर्शन या भगवान के जो अलग अलग रूप के दर्शन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा भगवान से कि आप मुझे इन रूपों के दर्शन कराएं। तो इस बात को जानने के लिए हमें यह अध्याय समझना होगा। समरी में आपको बता देती हूँ कि भगवान की जो भगवत्ता है उसको स्थापित करने के लिए कि भगवान भगवान है और भगवान सर्वोपरि है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, इस बात को स्थापित करने के लिए भगवान को यहाँ अपना विश्व रूप संदर्शन योग दिखाना पड़ा या फिर विराट रूप दिखाना पड़ा। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इतना सुंदर अध्याय है कि भगवान के अलग अलग रूपों के दर्शन, बहुत सारे रूपों के दर्शन, या लगभग 4 रूपों के दर्शन भगवान के हम इस अध्याय में करते हैं और धन्य हो जाते हैं उन रूपों के दर्शन करके, है ना। भक्त को कौन से रूप में भगवान दिखते हैं या भगवान के कौन से रूप के दर्शन भक्त बहुत आसानी से कर सकता है, या कौन सा विशेष रूप है जो भक्तों के लिए ही है भगवान का और केवल भक्ति देख पाते हैं, वो सारी डिटेल हमें इस चैप्टर में मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। आप सभी का बहुत धन्यवाद से समय जुड़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अर्जुन के प्रश्न से अध्याय शुरू होता है। अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाचा मदन अनुग्रह ए परमम गुह्यतम आध्यात्म संगीतम यत्व योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन क्या कह रहा है, मेरा मोह दूर हो गया है। लेकिन अर्जुन का मोह तो दूर हो गया, पर फिर भी अर्जुन का मोह दूर होने के बाद भी भगवत गीता तो जारी है। तो प्रश्न ये है कि जब अर्जुन का मोह ही दूर हो गया तो भगवत गीता जारी क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम भगवत गीता आगे, या भगवान ने भगवत गीता को आगे कंटिन्यू क्यों किया है, कौन बताएंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता माता जी, क्योंकि हम लोग के जो डाउट्स हैं वो नहीं कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। हमारे डाउट्स नहीं कंप्लीट हो रहे हैं ना, जी हमारा हाँ। मोह दूर नहीं हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं ना माता जी। जी माता जी। अर्जुन का मोह दूर हो गया क्योंकि अर्जुन तो वैसे भी विशुद्ध भक्त थे। अर्जुन तो भगवान की माया शक्ति के द्वारा नियंत्रित होकर, मोहित होकर इस भ्रम में आए थे कि वो यहाँ पर एक मोह मुक्त बद्ध जीव का रोल प्ले कर सकें, ताकि हमारे लिए भगवान ने जो सुंदर भगवत गीता भेजी है वो यहाँ आ जाए। अन्यथा अर्जुन तो बहुत ही विशुद्ध भक्त थे। अर्जुन जैसे भक्त शुद्ध भक्त कहलाते हैं भगवान के। हम तो भक्त भी नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिसनर है हम लोग, ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार भगवान के भक्त बन जाएं। पर भक्त कौन है, अर्जुन भक्त हैं। और हमें कुछ सीखना चाहिए तो अर्जुन से सीखना चाहिए, उनके द्वारा जो भगवान की भक्ति की जाती है उस भक्ति से सीखना चाहिए। तो भगवान अर्जुन अगर ये कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया तो अर्जुन कह सकते हैं, पर यहाँ पे हम कौन है, हम तो बद्ध जीव है, मोहग्रस्त है, हमारा मोह दूर नहीं हुआ है। तो चलिए जानते हैं भगवान ने अर्जुन को क्या आंसर करा। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में ही अपना मतलब इसको डिटेल करा और क्या बताया, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि उन्हें महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है। पूरा डिटेल हमें भागवतम में सुनने को मिलता है, लेकिन एक्चुअली जो महाविष्णु है उनका भी उद्गम श्री कृष्ण से होता है, जिससे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। महाविष्णु कौन है, जो भौतिक ब्रह्मांड की रचना करते हैं। संसार जिसमें हम बैठे हुए हैं इसकी रचना कौन करता है, इसकी रचना महाविष्णु करते हैं। ये भगवान के पुरुष अवतार कहे जाते हैं। कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। हमने जाना था कि भगवान अवतारों अवतारी हैं, भगवान अवतार नहीं, भगवान अवतारी हैं। जब यहाँ अब तक, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उनका कहना है कि उनका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। कृष्ण क्या है, अर्जुन क्या है, ये समझ गया है कि भगवान ही सब चीजों के कारण है, भगवान ही हर वस्तु के कारण है, ये जान गया है। किंतु अब यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर इस वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग तो नहीं मानेंगे।
अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। तो भगवान की जो दिव्यता है, भगवान की जो भव्यता है, भगवान की जो भगवत्ता है, वो उसको स्थापित करना चाहता है। और क्या कह रहा है भगवान से? भगवान आप आपका विराट रूप दिखा दीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ ऊपर जाना कि भगवान जो है वो सबके कारण स्वरूप है। तो भगवान के तीन पुरुष अवतार होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो महाविष्णु होते हैं उनसे ही बाकी के दो एक्सटेंशन होते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु के। तो जो महाविष्णु है वो तो इस ब्रह्मांड के रचनाकार हैं, वो ब्रह्मांड को बनाते हैं, उनके पसीनों की बूंद से ब्रह्मांड निकलता है। फिर वही महाविष्णु अपना गर्भोदक सागर में, जो ब्रह्मांड हमारा ये स्थित है, गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और गर्भोदक सागर में शेष शैया के ऊपर विराजमान है, जहाँ माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। और उनके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, और ब्रह्मा जी और महाविष्णु के बीच में जो कमल की डंडी है, उसके बीच में सारे के सारे 14 लोग आते हैं। तो ये क्या है? गर्भोदक्षाय विष्णु है ना। महाविष्णु ने ब्रह्मांड के पसीनों के बूंद से क्या बना? सागर बना, ब्रह्मांड बने, सॉरी। और उन ब्रह्मांड में भगवान ने गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करा और वहां से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करा, और ब्रह्मा जी ने आगे की सृष्टि करी। अब एक और विष्णु आते हैं, महाविष्णु को ही कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबके कारण है तो उन्हें कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है। फिर आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में, यानी दूध के सागर में विश्राम कर रहे हैं। अब वो क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? अब जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप बैठे हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु है, वही क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो ये तीन पुरुष अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, यहाँ टॉपिक रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, आगे चलेंगे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उसने क्या बोला कि भगवान आपका विराट रूप दिखाइए। अभी भगवान को ऑर्डर करा जा सकता है क्या कि भगवान आपका विराट रूप दिखाइए? नहीं। भगवान से, गुरु से, किसी वशिष्ठ क्या बोलते हैं, वरिष्ठ वैष्णव से, किसी भी सीनियर डिवोटी से, किसी भी बड़े व्यक्ति से, या किसी से भी कोई भी बात अगर आपको कहनी है तो उसका एक तरीका होता है। क्या होता है कि आप हम्बल होते हैं, बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं, आप बहुत विनम्र भाव के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो विशेष है और वो बहुत विशेष चीज आपको दिखाने वाले हैं या बताने वाले हैं। तो गुरु के पास भी जाया जाता है तो बहुत हम्बल होके जाते हैं ना, तो ये तो स्वयं भगवान खड़े हैं सामने। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थनाएं करता है। क्या प्रार्थनाएं करता है अर्जुन भगवान से? हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से मुझे मैंने महसूस किया है, माध्यम से महसूस किया है। तो कह रहा है कि भगवान, मैंने आपसे सब कुछ सुना कि कैसे चीजें आती हैं और कैसे चली जाती हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपके समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक स्वरूप को देख रहा हूँ, किंतु मैंने ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान को बहुत हम्बली बोला कि भगवान आप बहुत विशेष हैं, मैं ये जानता हूँ, आप सब कारणों के कारण हैं, आपसे सब कुछ आता है, पर आप इस जगत में आए तो आए कैसे, मैं ये जानने का इच्छुक हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं इस विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो देखिए, भक्त की क्वालिटी देखिए, यहाँ भक्त क्या होते हैं? बहुत विनम्र होते हैं, और भक्त अपने आप को बहुत दीनहीन मानते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान, अगर मैं समर्थ हूँ, इफ आई एम केपेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑर्डर नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये देखना है। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मेरी क्षमता है, अगर मैं सामर्थ्य हूं, तो आप मुझे ये विश्व रूप दिखा दीजिए। अगर भगवान कहते नहीं अर्जुन तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, तो अर्जुन जिद नहीं करेगा देखने के लिए। अगर हम हो तो हम तो जिद करेंगे, नहीं प्लीज ट्राई कर लीजिए ना, एक बार देख लीजिए ना, क्या पता हो जाए, क्या पता हम कर पाए, क्या पता हम ये देख पाए। हम होंगे तो हम वहां पे ये मतलब क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। अर्जुन क्या कह रहा है? अगर मैं समर्थ हूं तो कृपया करके आप मुझे आपका विश्व रूप दिखा दीजिए। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रूपों वाले रंगों को देखो। तो भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने के लिए तैयार हो गए। भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, अभी तुम देखो। देखोगे कैसे? हे भारत, लो तुम आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो,
तथा अत्यंत अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी तुमने ना देखा हो, ना सुना हो। तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? मेरे स्वरूप में सब कुछ निहित है, मेरे अंदर सब कुछ है। ये जितना भी बाहर इस सृष्टि में दिखाई देता है, सारा कुछ मेरा ही पार्ट है, मेरे ही स्वरूप का अंश है, और मैं इस विश्व रूप में तुम्हें यहाँ सब कुछ वो दिखाऊंगा। तो तुम आओ और आकर मतलब मेरा ये स्वरूप देखो और इसमें सब कुछ देखो। तो हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे देख लो, उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देख लो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे देख लो। विश्व रूप दिखाने वाला है, एक ही स्थान पर सब कुछ चर अचर सब देखने मिलेगा। तो भगवान उससे क्या कह रहे हैं कि भूत देखना है, भविष्य देखना है, वर्तमान देखना है, सब कुछ यही है। देखो भगवान अपनी भगवत्ता को किस किस प्रकार से स्थापित कर रहे हैं। तो एक ही समय में, अब हम प्रेजेंट में बैठे हैं तो प्रेजेंट ही देखते हैं ना, हम तो केवल एक्चुअली प्रेजेंट ही देख पाते हैं, ना तो हम कभी भूत देख पाते हैं, ना तो हम कभी भविष्य देख पाते हैं। ये पावर किसके पास है? ये पावर भगवान के पास है। भगवान क्या कह रहे हैं कि आइए और आकर आप देख लीजिए कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या कोई ये कर सकता है? ये कोई भी नहीं कर सकता है, सिर्फ भगवान कर सकता है, क्योंकि भगवान ही सर्वपी है, भगवान ही परमात्मा है। वो कह रहे हैं चर अचर सब कुछ देखो, सब दिखाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को दिव्य आंखें दे रहे हैं। तो दिव्य आंखें, अर्जुन का प्रमोशन हो गया या डिमोशन हो गया? जल्दी से बताइए। अर्जुन को विशेष आंखें मिल रही हैं, ये अर्जुन के लिए प्रमोशन की बात है, प्रसन्नता की बात है, या डिमोशन की बात है? डिमोशन। डिमोशन की बात है, सब जानते हैं ना। कैसे डिमोशन है अर्जुन का, जल्दी से बताएं। हरे कृष्णा। क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है, मतलब भक्त को दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, जो आंखें मतलब उन्हीं से भगवान को देखना और अनुभव करना चाहते हैं। जो आंखें हैं उन्हीं से देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि भगवान तो बहुत दिव्य है, भगवान तो बहुत विशेष है ना। एक्चुअली हमारे पास तीन नेत्र होते हैं, तीन प्रकार के नेत्र होते हैं एक जीव के पास। एक तो होते हैं शरीर में जो हमारे नेत्र है ना, इन नेत्रों को बोला जाता है। एक होता है दिव्य नेत्र जो अर्जुन को मिलने वाले हैं, और एक होता है प्रेम चक्षु, है ना। दिव्य चक्षु और प्रेम चक्षु। तो जो भक्त होता है ना, जैसे अर्जुन जिस लेवल का भक्त है, उन भक्तों के पास कौन से चक्षु होते हैं? भगवान के को दर्शन करने के प्रेम चक्षु होते हैं। तो प्रेम चक्षु यानी प्रेम रूप में भगवान को जो देख पा रहा है, वो भगवान का दिव्य रूप देखेगा। विराट रूप जो है वो एक प्रकार से भौतिक रूप की अनुभूति है ना। वो भौतिक सृष्टि का मतलब एक तरीके से कह लीजिए भौतिक सृष्टि में आने वाला रूप है। वो परमानेंट रूप नहीं है, वो कभी आता है तो कभी चला जाता है, वो परमानेंट नहीं रहता है, वो शाश्वत नहीं है। तो भगवान, वो तो जो भक्त होता है भगवान का, वो तो भगवान का नित्य दर्शन करता है और प्रेम चक्षुओं से दर्शन करता है। भगवान के भक्त का जो लेवल होता है वो बहुत हायर होता है। भगवान का भक्त कभी भी मतलब प्रेम के सिवा भगवान भक्त से कुछ मतलब भक्त जो है भगवान से कुछ देखता ही नहीं है, मांगता ही नहीं है। अभी वो कह रहा है दिव्य रूप देखो जो नश्वर है, जो खत्म हो जाएगा। तो दिव्य स्वरूप को देखने के लिए भगवान उसे दिव्य आंखें दे रहे हैं, यानी कि वो एक स्टेप हायर था, उसे एक स्टेप लोअर लाया जा रहा है। तो ये डिमोशन है, लेकिन डिमांड किसकी है? वक्त की डिमांड है, क्योंकि अर्जुन ये चाहता है कि भगवान की भगवत्ता स्थापित हो जाए। और ये जो छोटे मोटे लोग हैं ना, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, भगवान में भगवान थोड़ी सी साधना करी और अपने आप को भगवान बताने लग जाते हैं, वो लोग को ये स्थापित हो जाए कि ये भगवान भगवान है, ये लोग भगवान नहीं है। इसके लिए भगवान के अलग अलग रूपों को प्रेजेंट कराने के लिए अर्जुन ने डिमोशन लेने के लिए भी तैयार, और भगवान के दिव्य चक्षुओं से द्वारा दिए गए दिव्य चक्षुओं से भगवान के दिव्य रूप का आनंद लेना चाहता है, विराट रूप का आनंद लेना चाहता है। चलिए तो आगे चलेंगे, देखते हैं अर्जुन अभी क्या बताने वाले हैं हमें। संजय उवाच, संजय क्या बोलते हैं? एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम पुरुष रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो ये विश्व रूप अर्जुन ने तो देखा, अर्जुन के साथ साथ किसने देखा?
अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी देखा। जितनी भगवत गीता अर्जुन ने सुनी उतनी जब भगवत गीता संजय ने भी सुनी है ना, तो संजय को भी बराबर लाभ प्राप्त हुआ। संजय भी बहुत ही पुण्य आत्मा थे जो भगवान के रूप के दर्शन कर पाए, भगवान के मुख से भगवत गीता सुन पाए। तो अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य आंखें, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था, दैवी मालाएं धारण किए हुए था, वस्त्र धारण किए हुए था, दिव्य सुगंधियां थी, सब कुछ आश्चर्य में तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो अर्जुन को इतना सब कुछ देखने को मिला, असंख्य मुख, क्योंकि सब कुछ भगवान के अंदर ही निहित है ना। तो जितने भी जो भी देवी देवता हैं, जो भी आदित्य हैं, जो भी वसु हैं, जो भी रुद्र हैं, सब भगवान के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे मुंह दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी आंखें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं, और वो भगवान की एक बॉडी से ही कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने दिव्य मालाएं धारण करी हैं, बहुत सारे श्रृंगार है, बहुत सारे मुकुट, जितने सर है उतने मुकुट हैं। और भगवान का तेज है बहुत आश्चर्यमय तेज है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्या होता है, हजारों सूर्य के समान तेज दिखाई देता है। वो हजारों सूर्य के समान जो तेज होता है उसको हम ब्रह्म ज्योति मानते हैं, और भगवान का फर्स्ट स्टेप होता है वो दर्शन का। जब आत्म साक्षात्कार में या ब्रह्म साक्षात्कार में लोग जाते हैं, तो सबसे पहले जो स्थिति होती है, स्टेज होती है, वो कौन सी होती है, ब्रह्म आत्म क्या होता है वो, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति होती है ना, उसके बाद परमात्मा, और उसके बाद भगवान का दिव्य स्वरूप होता है। ठीक है। तो अभी क्या है कि भगवान स्वयं होते हैं। तो अभी जो स्टार्टिंग स्टेजेस में भगवान का तेज आता है ना, तो भगवान का जो तेज है वो हजारों सूर्य के समान है, और भगवान वहां व्याप्त हो रहे हैं, है ना। यदि आकाश में हजारों सूर्य के साथ एक साथ उदय हो जाए तो उनका शरीर, उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्व रूप को समता कर सके। तो हजारों सूर्य आ जाएंगे तो ही शायद समता कर सके। अब ये देखिए, एक सूर्य की जो तपन होती है, उससे ही हम लोग यहाँ पे कितना ज्यादा, जब टेम्परेचर हाई होता है तो जल जाते हैं, है ना। और वहां पे उतना प्रकाश फैल रहा है, उतना ज्यादा प्रकाश, कितनी जगह चौंध होगी ना भगवान के तेज की, बहुत ही ज्यादा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप को एक ही स्थान पे स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों में देख सका। तो उसने एक ही रूप जो था वो ब्रह्मांड के अलग अलग अंशों में दिखाई दे रहा है, उसने वो देखा। तब मोहग्रस्त होकर आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक को झुकाया और हाथ जोड़कर जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। देखो, इतने में ही हो गया अर्जुन का काम। इस स्वरूप को देख लिया, मान गया भगवान तो भगवान ही है, पहले से ही जानता था, लेकिन ये तो बताना चाहता था हमें। और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या कहता है अर्जुन की प्रार्थना बहुत सुंदर है। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी, ऋषि एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो बता रहा है, एक्चुअली हमारे बताने के लिए भी ये प्रार्थना है कि वहां शिव जी भी दिख रहे हैं, वहां ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, ऋषि भी दिख रहे हैं, सर्प भी दिख रहे हैं। हे विश्वेश्वर, मैं विश्व रूप में आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। मैं ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि दिखता है। तो भगवान इतने विशाल हैं कि वो चारों तरफ से भगवान ही भगवान से घिर गया है। वही समझ नहीं पा रहा कि भगवान कहाँ से शुरू हो रहा है, ये रूप कहाँ समाप्त हो रहा है। आपके रूप के उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तभी तो मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। अनेक मुक्टों तथा गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है ना। तो भगवान का तेज जो है, भगवान का स्वरूप जो है, वो उसको चारों तरफ देख रहा है। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के आधार हैं, आप आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो उसने बोल दिया कि भी मेरा मत भी यही है कि आप ही परम आश्रय हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही पालक भगवान है। देखो कितनी सुंदर तरीके से उस विराट रूप के दर्शन करके एक तरीके से वेरीफाइड कर दिया अर्जुन ने कि भगवान तो सिर्फ आप ही हैं। यदि आप मध्य अंततः आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें बनी हुई है ना। कितना सूर्य सुंदर तेज भगवान के शरीर से निकल रहा है। यद्यपि आप एक है, किंतु आप अनेक, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों में, उनके बीचों में, समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। तो अभी रूप जो है ना भगवान का, वो सौम्य रूप नहीं है, क्योंकि विकराल रूप हो गया ना एक तरीके से, भव्य रूप हो गया। तो अभी क्या कह रहा है कि सब ना, मतलब
थोड़े से डरे हुए से हैं, भयभीत हैं। देवों का समूह आपकी शरण ले रहा है। तो अब इससे उसे और क्या विचित्र दिख रहा है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। देवों का समूह आपकी शरण ले रहा है, तो जो देवता कर रहे हैं तो वो तो भगवान की शरण में जाते हैं, प्रवेश कर रहा है, वो आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याणों कल्याणों कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे वो भयभीत हैं, तो देवी देवता क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। मैं, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जंगा पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो बहुत लोग विचलित हो गए हैं और मैं भी विचलित हो रहा हूँ प्रभु। तो अभी अपना भी जो मतलब एक तरीके से एक प्रकार की उलझन है, तो वो अर्जुन बता रहा है कि भगवान स्वरूप तो बहुत अच्छा है, आपके पास से मुझे देखने के लिए भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी विचलित हो रहा हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपका आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए हुए बड़े बड़े चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। तो भगवान का जो स्वरूप है, सुंदरता भी है तो विकराल भी है। अब जब विकराल है तो भक्ति तो है, वो तो नहीं झेल सकता विकराल स्वरूप। तो वो क्या कह रहा है, मैं डर रहा हूँ भगवान। धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को आपने समस्त सहकारों सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे हमारे योद्धा भी, प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो आपने अपने दांतों से चूर्ण करते हुए देख रहा हूँ, आपके दांतों के बीच चूर्ण करते देख रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, भगवान भविष्य दिखा रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन भविष्य देख रहा है कि सारे पुत्र चले गए धृतराष्ट्र के। भीष्म कर्ण और द्रोणाचार्य, ये सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के दांतों के बीच में चबाए जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा मतलब विकट और विकराल और क्या हो सकता है कि उन लोगों को भगवान के मुख में प्रवेश करता हुआ दे रहा है। तो वो समय जो भविष्य में आने वाला है, वो निश्चित है, भगवान ने पहले ही वो कार्य को कर लिया है। तो अर्जुन के लिए एक संकेत है कि देखो होना ये है। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। श्री भगवान उवाचा। हरे कृष्णा, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हरे कृष्णा। तो श्री भगवान उवाचा, कालो अस्मिन् लोकक्षय कृत्य प्रवृद्धो लोकास्माहुर्त में प्रवर्ता ऋते अपि त्वाम न भविष्यति सर्वे ये था व्यवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनिष्ट करने वाला मैं काल हूँ। मैं समस्त लोगों के विनाश करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्ष में सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने क्या कर दिया, भविष्यवाणी कर दी कि अभी डर रहे हो ना, तो डरना लाजमी भी है, डर लो। क्योंकि मेरा अभी तक तो तुम क्या देख रहे थे, विराट स्वरूप देख रहे थे। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, मेरा मेरा काल रूप दिखाई दे रहा है। भगवान अपने इस विकराल रूप के जो दर्शन दे रहे हैं ना, वो भगवान का एक्चुअली काल रूप है। और उस काल रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं किसे, अर्जुन को। कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़कर, तुम पांच पांडवों को छोड़कर यहाँ जो भी है सब मर जाएंगे, सब मारे जाएंगे, सबको मरना ही है, ये निश्चित हो चुका है। तो इतना भयानक स्वरूप है भगवान का, विकराल रूप। तस्मात् उत्तिष्ठय यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भक्षय रजयम समृद्धम मय्ये वेते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम से भाव सब्यसाचीन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम तो केवल निमित्त हो। काम तो मैंने कर दिया है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो केवल बेनिफिट लेना है, उसका क्रेडिट लेना है तुम्हें उसका। तुम्हें कुछ करना नहीं है, होगा तो यही जो मुझे करना है, और मैं कर चुका हूँ। तुम्हें मैं दिखा भी रहा हूँ कि मैं ये कर चुका हूँ, तुम्हारे रोके से भी रुकने वाला नहीं है। तुम कितने भी युद्ध के लिए अपने शस्त्र डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो गया, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, क्योंकि मैं तो ये कर ही चुका हूँ। तो निमित्त मैं किसी और को बनाऊंगा, अब तुम्हें निमित्त बनने का मौका मिल रहा है, तुम इसका
क्रेडिट ले लो और बेनिफिट ले लो और निमित्त होकर मेरे कार्य में मेरा सहयोग करो। द्रोण च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण कर्णम तथान्यपि योध वीरान माया हंत स्तवहम जहा महाव्यथिष्ठा युधस्व जेतासी रणे सप्तनान। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो क्या कह रहे हैं, युद्ध करो और युद्ध में शत्रुओं को परास्त करो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा अर्जुन ने, क्या कहा? हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु अनुराग असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ, कहते भगवान ठीक हुआ, कोई बात नहीं। अब ये जो आपने करा है, ये जो आप कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ही हो रहा है, तो अच्छा है। असुरगण जो है वो आपसे भयभीत होकर भाग रहे हैं, देवतागण आपकी पूजा कर रहे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्म से भी बढ़कर हैं। आप यदि अभी आप आदि सृष्टा हैं, जान गया, मान गया इस बात को कि भगवान ही सब चीजों के कारण है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप समस्त परम स्रोतों अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। मान गया कि भगवान आप तो इस जगत से परे हैं, आप तो सब चीजों के कारण हैं, आप सबके उद्गम हैं। तो किस तरीके से क्या देता जा रहा है, क्लैरिफिकेशन देता जा रहा है, वेरिफिकेशन करता जा रहा है। यस यस यस, जो भगवान कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, वेरीफाई करता जा रहा है, बात को स्टैम्प करता जा रहा है कि यस, भगवान ने जो कहा था बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। तो क्या कहता है, आप आदि देव सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं, जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत स्वरूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आप में व्याप्त है। तो मान गया कि भगवान सब कुछ आपके अंदर ही निहित है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक, अभी पश्चाताप आ रहा है, देखो कैसे पश्चाताप आ रहा है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना था। क्योंकि तब भगवान क्या थे, भगवान उसके मित्र थे। मैंने आपको मूर्तावश या प्रेमवश जो भी कुछ किया है, कृपया करके उसे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए, एक साथ खाना खाते हुए, बैठे हुए, अकेले में भी कभी मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो क्या कह रहा है भगवान से, भगवान से कह रहा है भगवान बहुत बार। अब क्या होता है ना, फ्रेंड्स के संग बिहेवियर कैसे होता है, अरे तू क्या कर रहा है, तू सुनता क्यों नहीं है, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, खाना खा ले, नहीं खा रहा, मुझे दे, तुझे नहीं खाना। हम ऐसे बिहेव करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के संग। तो भगवान के संग भाई, अर्जुन और भगवान तो फ्रेंड है, तो अर्जुन ने भी वैसा बिहेव करा, तो अर्जुन की गलती नहीं है। अभी अर्जुन को जब ये रियलाइज हो गया कि भगवान तो भगवान है भाई, ये क्या कर दिया तूने, तो क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया। पर भगवान तो बहुत ही दयालु है, वो इन चीजों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि भगवान का जो ये रूप है ना, भगवान तो इस रूप में, भगवान का जो ये सुंदर रूप है, इसमें तो भगवान के संग इन इन सब चीजों में भी भगवान आनंद लेते हैं और अपने भक्तों को आनंद देते हैं। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप के दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, मैं डर लग रहा है। पहले ही कह चुका था डर लग रहा है, अब फिर से कहता है डर लग रहा है। आप मुझ पर कृपा करके हे देवेश जगन निवास अपना पुरुषोत्तम रूप, भगवत स्वरूप पुनः प्रकट करें या दिखाएं। तो ये कह रहा है कि अभी भगवान मैं नहीं देख पा रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से, भगवान आप आपका पुरुषोत्तम स्वरूप जो है वो मुझे दिखा दीजिए। तो पुरुषोत्तम स्वरूप कौन सा है भगवान का, चार भुजी रूप। अभी बताया ना मैंने आपको कि भगवान के चार महापुरुष अवतार जो है, उसमें महाविष्णु का जो अवतार है ना, तो भगवान से क्या कह रहा है, फिर भगवान को कहता है कि महाविष्णु है, फिर गर्भोदक्षय विष्णु है, फिर क्षीरदक्षय विष्णु, तो कहता है पुरुषोत्तम रूप दिखा दो कोई सा आप मुझे। तो भगवान, हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप आपके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान, अभी एक और रूप दिखा दीजिए। तो ये एक प्लानिंग भी है ना, कैसी प्लानिंग, की भगवान का विराट रूप देख लिया, काल रूप देख लिया, अभी क्या कहता है, अभी मुझे डर लग रहा है भगवान, अब आपका जो एक सुंदर वाला वो रूप है ना, चतुर्भुज रूप जो है, जिसमें आप हमारे हृदय में हमारे परमात्मा के रूप में वास करते हो ना, वो वाला रूप दिखा दो भगवान। तो वो भी वेरीफाई करना चाहता है कि ये भी भगवान है, ये देखो भगवान से ही सारे रूप आ रहे हैं, तो इसको भी वेरीफाई करना चाहता है। क्या कहता है, हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान कहते हैं हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व
मेरे इस विश्व रूप को ना किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने तो वेदाध्ययन द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप से इस संसार में देखा जा सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैंने अपना जो विराट रूप है तुम्हारे सिवा किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं किसी ने कितना भी कोई यज्ञ तप कर ले, मैं अपना ये विराट रूप जो है कभी किसी को नहीं दिखाता। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अर्चना अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से को पुनः मुक्त हो जाओ और तुम शांत चित होकर अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान ने क्या कहा, बहुत सुंदर चतुर्भुज रूप, कितना प्यारा रूप है भगवान का, भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। कितनी अच्छी मुद्रा है ना भगवान की चतुर्भुज रूप में भी। भगवान कितने मतलब सौम्यता में भगवान सबसे ज्यादा सौम्य है, और विकरालता में भगवान सबसे ज्यादा विकराल है, भगवान ने ये स्थापित करा। तो ये रूप को देखकर कितनी प्रसन्नता होती है और हमें तसल्ली मिलती है, हम भगवान को देख पा रहे हैं, यहाँ कोई डर नहीं है। चतुर्भुज रूप बहुत सुंदर है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट करा और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बांधा, भयभीत अर्जुन को धैर्य बांधा। तो पहले चतुर्भुज रूप में भगवान आए, और फिर उनका जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, जिस रूप में वह अर्जुन के संग विराजमान थे, वो उसी रूप में वापस आ गए। तो इस प्रकार भगवान ने अपने चार रूप दिखाए। सबसे पहला विराट स्वरूप, फिर दिखाया भगवान ने अपना विकराल स्वरूप, फिर दिखाया भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप, और फिर दिखाया भगवान ने अपना दो भुजी श्याम सुंदर रूप। तो जो दो भुजी श्याम सुंदर रूप है बहुत विशेष होता है, ये केवल भगवान के भक्तों को ही दिखाई देता है। ये क्यों, देखो मनुष्य के रूप में थे ना भगवान वहां पे, अभी मनुष्य के रूप में आप ये देखो, दुर्योधन भी वही था और अर्जुन भी वही था। तो भक्त कौन था, अर्जुन। अर्जुन को तो भगवान भगवान दिखाई देते थे, दुर्योधन को भगवान भगवान थोड़ा दिखाई दे रहे थे। अगर दुर्योधन को भगवान में भगवान दिखाई देते तो फिर महाभारत ही नहीं होती ना। तो इसलिए ये रूप जो है बहुत विशेष और केवल भक्तों को ही दिखाई पड़ता है। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिरचित हूँ, मैं अपनी प्रकृति अवस्था को प्राप्त कर लिया। मतलब वो कह रहा है कि अभी नाउ आई एम नॉर्मल, आई एम इट्स ओके, भगवान आपने बहुत अच्छा करा, नाउ नाउ आई एम ओके। तो भगवान को कह रहा है कि अभी मैं ठीक हूँ, ठीक है भगवान, चलो ठीक है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देखना अत्यंत दुष्कर है, यहाँ तक कि देवता भी इसे अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो देवताओं को भी कौन सा रूप दिखता है, देवताओं को भी भगवान का ना चतुर्भुज रूप तो दिखाई दे जाता है, लेकिन देवताओं के लिए भी भगवान का श्याम सुंदर रूप देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं श्याम सुंदर स्वरूप में, गोलोक वृंदावन धाम में, और देवी देवता अपने धाम में रहते हैं। तो जब भगवान कहीं प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। अब पृथ्वी पर भक्तों को दर्शन देने के लिए आए थे तो श्याम सुंदर रूप धारण करा। तो जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो पहले चतुर्भुज रूप में ही भगवान आए, और भगवान आके साक्षात माता देवकी के सामने खड़े हो गए अपने चतुर्भुज रूप में, सारे ऐश्वर्यों के साथ भगवान खड़े हैं। और माता देवकी और भगवान वसुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इस रूप में तुम आपका अपना पुत्र कैसे बना पाएंगे, आप कृपया करके एक बच्चे के रूप में आ जाइए भगवान, और हमें आपके माता पिता होकर बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। जब प्रार्थनाएं करी भगवान से माता देवकी ने और वसुदेव जी ने, तो उन्होंने एक बालक का रूप ले लिया, और उस समय पे सारे देवी देवता वहां पे इकट्ठे थे वो श्याम सुंदर रूप देखने के लिए भगवान का। भक्तया तवन्यन्या शकया अहमे विदो अर्जुन ज्ञानम ज्ञातुम दुष्टुम च तत्वेन प्रवष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मेरे स्वरूप को समझा जा सकता है। जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मुझे जान सकते हो, मेरे ज्ञान को का रहस्य को पा सकते हो। तो क्या कि भगवान की भक्ति का जो तरीका है, जो माध्यम है, केवल वो ही एक रास्ता है जिससे भगवान की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका, भगवत गीता को अगर एक श्लोक में डिफाइन करना हो तो वो ये श्लोका है। क्या कहते हैं, मत कर्मन मत कर्म कर्मन्न मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, व्यक्तियों को सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कर्म से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होना चाहिए, तत्पर रहता है। जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। तो भगवान की गारंटीज के चैप्टर तो पिछले वाला था 9 चैप्टर था, लेकिन एक और गारंटी भगवान इस 11 चैप्टर में दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए कर्म करेगा, मुझे जीवन का लक्ष्य बनाएगा, वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएगा। कितना विशेष, कितना सुंदर भगवान की ये गारंटी, कितना सुंदर है भगवान का ये वचन कि मुझे ध्याएगा तो मुझे पाएगा, ये निश्चित ही है। तो आप ये मान लीजिए
कि आपका बोला हुआ एक शब्द हरे कृष्णा भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके मुख से एक बार भी अगर हरे कृष्ण निकला, आपने एक बार भी भगवान की कथा का श्रवण करा, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने 5 मिनट भी सोते जगते, कहते हैं भगवान की जहाँ कथा होती है ना, भगवान की कथा इतनी विशेष होती है कि स्वयं माया देवी और स्वयं यमराज दोनों बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। चाहे वो भगवत गीता का पाठ हो, चाहे वो भागवतम का पाठ हो, भगवान की कथा सुनते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भगवान की कथा होती है वहां यमराज का भी प्रभाव शून्य हो जाता है। तो किसी को अकाल मृत्यु भी नहीं आती अगर भगवान की कथा व्यक्ति कहता है और सुनता है। ठीक है, तो क्योंकि यमराज अपनी ड्यूटी को भूलकर वहां बैठ जाते हैं और आके भगवान की कथा का स्मरण करने लगते हैं और उसमें आनंद लेने लगते हैं। तो भगवान के कार्य में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता, तो यमराज भी अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे भगवान की कथा में आनंद आ रहा है, फिर उसके बाद कार्य शुरू करेंगे। तो दोनों बैठ जाते हैं, दोनों मतलब एक तरीके से सृष्टि में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। माया देवी जीवों को भरमा रही है, ठीक है, और हालांकि बैठते भगवान के मतलब क्या कहते हैं पीछे है। और ये जो यमराज है ये तो भगवान के बहुत सुंदर भक्त हैं। तो ये भी भगवान के कानून के डिस्पिन वो है ना, कानून के क्या वो है, कंट्रोलर है एक तरीके से। तो वो सबको बैलेंस करने वाले हैं और डिसिप्लिनर है वो, सब कुछ बैलेंस करने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं कि वो भी सब कुछ छोड़कर वहां बैठ जाते हैं और कहते हैं भगवान की कथा का आनंद लेना है। तो यमराज भी अटैक नहीं कर पाएंगे। मृत्यु साक्षात, मृत्यु जो सजीवन का साक्षात सत्य है, वो भी नहीं आएगी, ना आ पाएगी जब तक भगवान की कथा का श्रवण होगा, जब तक भगवान की कथा का वर्णन होगा, तब तक मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो नित्य अगर मृत्यु से भी बचना है तो भगवान के नाम का जप करते रहिए, भगवान की कथा सुनते रहिए। हालांकि मृत्यु आएगी तो है ही डेफिनेटली एक दिन, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, बचेगा तो कोई भी नहीं। लेकिन हाँ, भगवान की कथा और सब चीजों को जब जप और क्या कहते हैं श्रवण करेंगे तो हम किसी भी प्रकार की जो घटना हमारे संग घट सकती है उनसे हम बच जाएंगे और एक अच्छी गति को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के संग श्रील प्रभुपाद जी इस चैप्टर को समराइज कर देते हैं। क्या कहते हैं स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द? सारांश यह है कि अपने कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप जो विष्णु रूप में और चतुर्भुज रूप यानी विष्णु रूप को भी दिखलाया है। इसलिए कृष्ण ने समस्त समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्तों के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वह सदैव ही अपने हृदय में उन्हें देख सकते हैं। और जो कुछ भी नहीं देख सकते और कुछ नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि और परम सार है। तो भगवान बहुत विशेष हैं, अलग अलग रूपों से हमें इस अध्याय में अपना भगवान ने अपनी भगवत्ता को स्थापित करा, हमें बताया, हमें समझाया। लेकिन जो श्याम सुंदर रूप है वो केवल भक्तों के लिए है और वो अपने हृदय में ही हम देख सकते हैं भगवान का जो स्वरूप है। हम चाहें तो अपने हृदय में भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए हमें गुरु शास्त्र साधु का संग करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु। शास्त्रों के नियम को पालन करना है, कैसे चलना है वो हमें गुरु सिखाते हैं और फिर उसके माध्यम से हम भगवान की शरणागति ले सकते हैं और भगवान के स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं एक लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी का, उसमें उन्होंने बताया कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो ये कह रहे हैं कि जहाँ हम भगवत गीता या भागवतम का पाठ करते हैं उस पाठ में इतनी शक्ति है कि जैसे ही भागवतम पूरा होता है, पूर्ण होता है, अगर आप सही तरीके से सही मन से उस पाठ को कर रहे हैं तो भगवान उसमें आपको साक्षात दर्शन दे देते हैं। और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस इस बात का है, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में इस बात को फील करा है कि भागवतम का पाठ या भगवान की भक्ति इतनी सुंदर है कि भगवान वाकई में ही आत्म साक्षात्कार करा देते हैं। ये रियलिटी है। और जब ऐसे महान वैष्णव इस बात की पुष्टि करते हैं तो हम लोगों को बहुत उत्साह मिलता है, बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत बल मिलता है कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए, हम उनको फॉलो करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। ये दिव्य स्वरूप जो है भगवान का, उसको दर्शन करने के अगर हम पात्र हो गए तो हमारे लिए इस जीवन की सबसे सफल गति होगी। कुछ और उसके बाद जीवन में शेष नहीं रह जाएगा। बहुत ही सुंदर ये भाव है और इस भाव को पकड़कर
ऐसे पकड़ लीजिए कि बस भगवान को प्राप्त ही करना है, अब छोड़ना नहीं है। जितना आप भगवान के लिए भागोगे ना, उतना कृष्ण आपके लिए भागते हैं। पता है आपको, मैं हर बार कहती हूँ, जितना आप कृष्ण कृष्ण करते हो, उतना कृष्ण अपना नाम आपके मुख से सुनने के लिए इंतजार करते रहते हैं। जितना आप उनकी कथाएं सुनने के लिए बेचैन रहते हो, उतना ही कृष्ण आपको देखने के लिए बेचैन रहते हैं, प्रसन्नता के लिए बेचैन रहते हैं कि आप उनकी कथाएं सुन रहे हैं। तो भगवान के नाम का जप, श्रवणम, कथा कीर्तनम इतना सुंदर है, जितना अधिक हो जाए आपसे उतना अधिक कीजिए और भगवान की भक्ति में लगे रहिए। इसी के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान हमें निरंतर अपनी भक्ति प्रदान करें, श्रील प्रभुपाद हम पर निरंतर कृपा बनाए, ताकि श्रील प्रभुपाद के दिखाए हुए मार्ग के द्वारा हम भगवान की भक्ति में सेवाएं कर पाए। इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा।